सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौक से कोतवाली थाने तक रैली निकाली और मंजूषा भगत के बयान को धार्मिक भेदभाव की भावना से परिपूर्ण बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियां भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियां, कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं है। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी ने जो बयान कल दिया है, उस बयान को लेकर के अंबिकापुर शहर आहत है। और शहर की प्रथम महिला अगर ऐसा बयान देती है तो ये उम्मीद नहीं था। अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं, और उससे पहले जो बात इन्होंने कहा है, किसको शुद्ध और अशुद्ध करने की बात कर रही है। जो 48 पार्षद और महापौर हमारे रहे, कमला त्रिपाठी जी भी उस कुर्सी पर बैठी, प्रबोध मिंज जी भी उस कुर्सी पर बैठे, डॉक्टर अजय तिर्की जी भी उस कुर्सी पर बैठे, और 48 लोग बैठे, कई साल तक काम किए। ये सब लोग अशुद्ध थे। अंबिकापुर शहर अशुद्ध है, मां महामाया की नगरी अशुद्ध है। ये बात कहीं ना कहीं उनको अपनी मानसिकता में बदलने की जरूरत है। तो हमारे साथ संवाददाता आकाश प्रधान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की जा रही है, कार्रवाई करने की मांग कर रही है। क्या कुछ जानकारी विस्तार पूर्वक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नवनिर्वाचित महिला महापौर भाजपा की मंजूषा भगत का एक बयान आया था, जिसमें वो साफ तौर पर कहती नजर आएगी कि मैं कुंभ नहाने गई थी और कुंभ नहाने के दौरान मैंने गंगा जल लेके आया है और गंगा जल लाई हूं, और जब भी मैं प्रशासनिक भवन नगर निगम के अंदर पहुंचूंगी तो सबसे पहले शुद्धिकरण करूंगी, उसके बाद फिर मैं वहां बैठकर अपना आगे का कार्यकाल शुरू करूंगी। जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वहां अब सरगर्मी तेज हो गई है, राजनीतिक तेज हो गई है। अब आज ही शहर भर में रैलियां निकालकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं वो रैली निकालकर थाना पहुंचे, और थाना पहुंचने के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कही जा रही है। साथ ही साथ जो कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है महापौर का और जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन लोगों का, संभवतः जो सीएम है उनका भी आना प्रस्तावित माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से आज का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो महापौर, जो नवनिर्वाचित महिला महापौर हैं जो मंजूषा भगत, उनके तरफ से जो बयान आया है उसे लेकर के जो कांग्रेस है वो अब आक्रामक हो चुकी है। और यही वजह है कि आज पूरे शहर में रैली निकालकर कोतवाली थाना पहुंची और पहुंचने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो अंदर खाने की जो बात आ रही है वो ये भी बता रही है कि वह ऐसे बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले 10 साल से पहले भी बीजेपी की सरकार रही, तो जी उसी के मद्देनजर जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि क्या वो अशुद्ध थे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।